For the same signal, draw x of t minus 4 और I may x of t plus 4. वाह, बताइए मुझे क्या आएगा? 2 से 10 सर, 2 हाँ? से 10 x of t minus 4 kindly write down in your notebook. देखिए, जब तक आप साथ में नहीं बनाएंगे आपको सिग्नल सिस्टम समझ में नहीं आएगा. आप जब अकेले पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ मिस हो जाए. तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना और बाद में प्रैक्टिस कर लेना. x of t minus 4 बनाना है आपको. किसका? इस x of t का. इस x of t का आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है x of t minus 4. क्या होगा इसका? बताओ जल्दी से. सर 2 से 10 इतना टाइम ही लगना चाहिए. हेलो, 2 से 10 what will be the signal for x of t minus 4? x of t minus 4 के लिए कितना चाहिए इसमें? अरे अभी बताया भाई, t minus 4 में क्या करो? t minus 4 equals to 0 पुट किया. ये जो अंदर का है ना पार्ट, इसके अंदर हमने क्या किया? इसको बराबर रखा 0. t की वैल्यू कितनी आ गई है? t की वैल्यू आ गई है 4. लेकिन साइन क्या देखा है? साइन देखा है नेगेटिव. तो +6 के अंदर +4 ऐड करो, -2 के अंदर +4 ऐड करो. +6 में +4 ऐड किए तो कितना हो गया? 10. -2 में +4 ऐड किया कितना हो गया? 2. तो ये 2 से लेके 10 तक का मेरा सिग्नल तैयार हो गया. ये रहा. एनी डाउट? एनी क्वेरी इन दिस टाइम ऑपरेशन? तो यू नोट डाउन जस्ट दैट टाइम shifting operation. Note it down. Time shifting operation is only applicable to. मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? यस सर. Yes, sir. Please note it down. Please note it down that this time shifting operation is only applicable to recorded signals. Time shifting operation is only applicable to recorded signal. जो रिकॉर्ड किए हुए सिग्नल है ऑलरेडी उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइव एंड रियल टाइम सिग्नल. जो रिकॉर्डेड सिग्नल है उसी पे ही एप्लीकेबल है. और लाइव सिग्नल जो है, लाइव बोल दो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है, लाइव स्ट्रीमिंग वाले सिग्नल या फिर जो रियल टाइम सिग्नल है, उन सिग्नल्स के ऊपर ये टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. समझ में आ गया यहां तक? x of t minus 4. तो जल्दी से क्या करो, मैं आपको एक दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट से. अगर मैंने एक सिग्नल बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिग्नल बनाया, ये रहा मेरा इसको हम बनाते हैं 0 से 3. ये रहा 0 और ये रहा 3. दिस इज माई xt. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट से अभी बताना है आपको. x of t is expanded from 0 to 3. This is your t time axis t. Okay, now first you need to find out, first one you need to find out x of t minus 2. You need to find out first x of t minus 2, and second one you need to find out the x of t plus 5. X of t plus 5. क्या आप निकाल सकते हैं फटाफट से इसका सिग्नल? ये दोनों क्वेश्चंस, एक ये t plus 5 और एक ये x of t minus 2. बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका, बताइए जल्दी से. बताइए x of t minus 2 कहां पे आएगा? प्लीज आपकी नोटबुक में आप रिकॉर्ड करिए. 2 से 5
सर 2 से 5. एक्स ऑफ टी माइनस 2 कहाँ पे आएगा? 2 to 5. तो 2 2 से to 5 के लिए मैंने क्या किया, फटाफट से एक ये सिग्नल ड्रॉ कर दिया। ये स्टार्ट हुआ मेरा 2 से और ये मैंने इसको एंड कर दिया कहाँ तक, 5 तक। ये रहा 2 और ये 5। तो ये मेरा बन गया एक्स ऑफ टी माइनस 2। व्हाट इज एक्स टी प्लस 5? कौन से कहाँ तक होगा? सर -5 से -2. इट्स -5 से -2। ठीक है, -5 से लेके ये माइनस, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बन गया एक्स ऑफ टी प्लस 5। ओके, so this is almost done. Once again note down one more point, that there is no effect on amplitude. There is no effect on the amplitude during shifting operation. Shifting के वक्त amplitude के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ओके, सेकेंड जो ऑपरेशन है सिग्नल के ऊपर उसे हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग। तो डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग टाइम स्केलिंग? व्हाट टाइम स्केलिंग इज ऑल अबाउट? टाइम स्केलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम दिस स्केलिंग? स्केलिंग से क्या समझते हैं आप? अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनको हमने क्या किया, सेम मेजरमेंट पे एक के ऊपर लेके आ गए। कोई छोटा नंबर है तो किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दिया, दैट इज हमने उसको स्केल कर दिया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर हमने क्या किया, उसको स्केल कर दिया। नाउ व्हाट टाइम स्केलिंग विल डू? सो वी हैव टेकन द सेम सिग्नल, दैट इज अ सिग्नल इज प्रिवेलिंग फ्रॉम -2 टू दिस +6। -2 से लेके +6 तक सिग्नल गया आपका। ये आपका क्या है, एक्स ऑफ टी। So x of t. Now we need to find out the x of alpha t. We need to find the signal x of ये अल्फा है भैया, ठीक है ना, अल्फा टी। दिस इज अल्फा। So what is this alpha? Alpha, you can note it down. Alpha is a scaling factor. Alpha is a scaling factor. स्केलिंग फैक्टर। अल्फा क्या है, एक तरह का स्केलिंग फैक्टर। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सिग्नल क्या होगा? इफ द नोट इट डाउन, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन कंप्रेशन विल टेक प्लेस। दैट इज सिग्नल क्या होगा, सिग्नल कंप्रेस होगा। ओके, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सिग्नल क्या होगा, कंप्रेशन विल टेक प्लेस। सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस होगा। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल होगा एक्सपेंड होगा। देख लेते हैं एक बार कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन कैसे होगा। एक्सपेंड, तो आई नीड टू पुट अ पी हियर, एक्सपेंड। एक्स ऑफ टी है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं एक्स ऑफ 2t। इसका हम निकालते हैं क्या, एक्स ऑफ 2t। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 2. The value of alpha is 2, as he said, the value of alpha is 2. So 2 is greater than 1, that means signal का compression होगा। कैसे होगा देखिए, तो ये जो अल्फा है ना, स्केलिंग फैक्टर है ना, उसको क्या करना, आप इस x के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिवाइड कर देना। कैसे करोगे, अगर -2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, -2 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, -1। तो ये पहला, तो ये पॉइंट आ गया -1। 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, इट इज 3। तो दिस इज योर एक्स ऑफ 2t। क्या हो गया, ये बन गया आपका एक्स ऑफ 2t। तो देखिए ध्यान से, क्या सिग्नल कंप्रेस हुआ या एक्सपेंड हुआ, बताइए मुझको। पहले सिग्नल की लिमिट थी -2 से लेकर 6, अब सिग्नल की लिमिट है -1 से लेकर 3। देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये जो बड़ी बड़ी लाइन खींच रहा हूँ, ये -2 यहाँ पे आता और ये आपका 6 ये यहाँ पे आता, लेकिन सिग्नल क्या हुआ, सिग्नल अपने ओरिजिनल वेव फॉर्म से छोटा हो गया है।
ठीक है, दैट मीन्स वो कंप्रेस हो गया है। सिमिलर वे के अंदर अगर मैं इस x ऑफ t का अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑफ t by 2, विल यू एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t by 2? x of t by 2, what is the value of alpha here? 1/2. Pardon? 1/2. 1/2। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, दैट मींस क्या है, सिग्नल क्या है, एक्सपेंड होगा कंप्रेस होगा? कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा ना, 1/5 वैल्यू है यहाँ एक्सपैंड पे, होगा सर, एक्सपैंड। एक्सपेंड होगा। ठीक है, ओके। अब देखो एक लिमिट है -2, अगर मैं -2 को डिवाइड कर दूं 1/2 से तो कितना आना चाहिए? -4 से 12। -4 आना चाहिए ना। तो एक लिमिट तो मेरी कितनी आ गई, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। सिंगल इसके नीचे बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली में, तो यहाँ बना देता हूँ, कोशिश करते हैं बनाने की। -4, तो -4 मैंने यहाँ बना लिया यहाँ पे। ठीक है, -4 मैंने क्या किया, यहाँ बना लिया। और अगर मैं इस 6 को डिवाइड कर दूं 1/2 से, कितना आएगा? कितना आना चाहिए 6 को डिवाइड किया 1/2 से तो? 12। कितना? 12। ये आ गया 12, और ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -4। तो देखिए आप, सिग्नल जो है ओरिजिनल सिग्नल के मुकाबले, रेड से बना रहा हूं मैं, रेड से ओरिजिनल सिग्नल के मुकाबले सिग्नल क्या है हमारा, एक्सपेंड हो गया। इसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई है। यहाँ बता दूं एक बार, ये -4 से लेके 12 तक टाइम स्केलिंग और ये टाइम शिफ्टिंग ओके है। नाउ नोट इट डाउन वन मोर थिंग अबाउट टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग सिग्नल will have a negligible impact on the amplitude, will have a negligible impact on the amplitude. Now will you able to give me an example of this time scaling? आपने देखी है रियल लाइफ के अंदर कभी टाइम स्केलिंग? टाइम स्केलिंग देखी है आप लोगों ने रियल टाइम में कभी? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? Exam postpone. क्या? अच्छा, मूवी सबने देखी, मूवीज वीएलसी प्लेयर के ऊपर सबने मूवीज देखी मेरे ख्याल से वीएलसी प्लेयर के ऊपर। जब हमें मूवी अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, उसको फास्ट स्पीड अप करते हैं, जल्दी चलाते हैं, तेज चलाते हैं। तो उसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है 1.52 2.53 ऐसे आता है। तो दैट मींस वो क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। तो क्या होता है, वही सिग्नल कम टाइम में खत्म हो जाता है। और हमें बहुत बार क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर सीन को स्लो मोशन में देखते हैं, उस पर्टिकुलर कोई भी पिक्चर को स्लो मोशन में देखते हैं तो पर्टिकुलर सीन आता है। तो ओके, तो उस वक्त क्या होता है, आपका सिग्नल एक्सपेंड हो जाता है एक्चुअली, उसकी जो 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 बेस विड्थ है, बैंड विड्थ है, वो एक्सपेंड हो जाती है। ओके, सो वीएलसी प्लेयर इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम स्केलिंग। वीएलसी प्लेयर इज एन एग्जांपल ऑफ योर टाइम स्केलिंग। ओके, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने आपको एक सिग्नल दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, छोटा सा एग्जांपल कि अगर मैं आपको बोलूं मैंने एक सिग्नल लिया, छोटा सा सिग्नल लिया, दैट इज 0 से लेके मैंने बनाया इसको t बनाया, 0 से लेके t बनाया, x ऑफ t। So will you able to find out this x of 3t? आप बना सकते हो। और एक x of 4/t, will you able to draw these two signals? Yes, Yes sir. sir। बनाओ, कैसे बनेगा बताओ जल्दी से।
सर 3t तो 0 से 0 से 9, 1 और 0 से 12। ये तो 0 पे 1 पे बना दिया पहला, ये आ गया आपका पहला वाला। दूसरा दूसरा 0 से 12। 0 से 12। 12। Yes, sir. भाई 3 को डिवाइड किया मैंने किससे, 1/4 से, तो 12 हो गया ना ये 12। ठीक है, ये बन गया दूसरा वाला। ये आपका हो गया टाइम स्केलिंग। नाउ राइट इट डाउन। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन द सिग्नल, थर्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, देखिए, टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, थर्ड वाला क्या है, टाइम टाइम रिवर्सल ऑब्लिक फोल्डिंग। अब जब फोल्डिंग होगी ना, ओरिजिन के अक्रॉस होगी, तो ठीक है, ओरिजिन के अक्रॉस विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस होगी, ओरिजिन के अक्रॉस विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस होगी आपकी। ओके, तो मैं बोलूँ आपसे कि मेरा ये सिग्नल सिंपल सा सिग्नल है, मेरा क्या है, वापस सेम सिग्नल जो लेते आ रहे हैं हम वो ले लेते हैं हम। ये लिया है मैंने 6 और ये लिया है मैंने -2। ये तो सिग्नल मेरा रहा x ऑफ व्हाट, दिस इज योर माय x ऑफ t, this is x of t. Now time reversal or folding. Now I need to find out the signal x of -t, which is a reversal of x of t. This one. बना सकते हो, कहाँ पे आएगा ये x of -t, कहाँ पे आएगा बताओ। x of t कहाँ पे आएगा, -6 to 2. -6 to 2. -6 to 2। ओके, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई है यहाँ से। तो जो ओरिजिनल सिग्नल बना x of -2 वो कितना बन गया, वो बन गया -6 से लेके ये तो हो गया 2 और ये हो गया -6। ठीक है, इसका एक और तरीका है देखने का। क्या तरीका है, अगर मैं बोलूं कि इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, -1. -1। दैट इज -1। अगर आप इस -2 को डिवाइड कर दोगे -1 से तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। और अगर इस 6 को डिवाइड कर दोगे आप, अगेन इसको डिवाइड कर दोगे -1 से तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं आप टाइम रिवर्सल को। ओके, टाइम रिवर्सल को आप कैसे भी कर सकते हैं। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट नोट लिखिए इसके अंदर, टाइम रिवर्सल के अंदर, the signal will be folded across the origin, the signal will be folded across the origin with respect to vertical axis. The signal will be folded across origin with respect to vertical axis. Second point, the effect on the amplitude by time reversal operation is negligible. The impact on the amplitude by time reversal operation is negligible. Got it? Yes, sir. Time shifting okay? Time scaling okay? टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग सीक्वेंस या फिर फोल्डिंग ऑपरेशन ओके। इन तीनों में कोई डाउट है आपको तो अभी पूछिए आप, हम आगे बढ़ते हैं फिर। No doubt. टाइम sir. शिफ्टिंग एक बार बताओ। Any other student who want to ask something, any query regarding these three basic operations?
सर टाइम शिफ्टिंग के बाद दो बार Okay. बताना। So we will go ahead. I am just giving you a one question. अगर मैंने एक सिग्नल बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक बना दिया सिग्नल, ये मैंने बना दिया 2 से 5, ये मेरा सिग्नल कोई एक्सटी सिग्नल है, मेरा एक्सटी सिग्नल है 2 से 5, तो क्या आप इसको फोल्ड कर सकते हो क्या, x ऑफ माइनस टी को? क्या बनेगा इसको बताओ जल्दी से। -5 to -2. -5 to -2, वेरी सिंपल। बस आपको जो फोल्ड करना है इसको ओरिजिन के अक्रॉस। ओके, ये तो बात रही जब सिग्नल इंडिविजुअल ऑपरेशन कर रहे हैं। दैट मींस जब सिग्नल के ऊपर एक ही ऑपरेशन हो रहा है, या तो शिफ्टिंग हो रही है, या स्केलिंग हो रही है, या फिर उसके अंदर फोल्डिंग हो रही है। उस केस में क्या होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ होंगे। ओके, दैट मींस कंपोजिट ऑपरेशन ऑन सिग्नल। टॉपिक क्या, नाम क्या है अगेन, वो तो था बेसिक ऑपरेशन, 3 बेसिक ऑपरेशन हो गए। अब है आपका कंपोजिट ऑपरेशन। जब एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ एक ही सिग्नल के ऊपर होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, तो हमें ये पता लगाना है। तो क्या करना है, ये पता लगाना है कंपोजिट ऑपरेशन। कंपोजिट ऑपरेशन, नाउ let it be there is a signal expanding from 2 to 4, 2 से लेके 4 तक एक एक्सपेंडिंग सिग्नल है, दैट इज नोन एज xt। अब मैं चाहता हूं उसके अंदर मैं 2 ऑपरेशन करना चाहता हूं एक साथ। कौन कौन से, आप लोग मुझे बताएंगे कौन से 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं कर दूं x ऑफ -2t। तो हु विल टेल मी दैट व्हाट आर द 2 बेसिक ऑपरेशंस आर submerged in this one composite operation? कौन कौन से 2 ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे? सर एक तो टाइम रिवर्सिंग और टाइम स्केलिंग। क्या हो रहा है? एक तो टाइम स्केलिंग हो रही है और एक टाइम रिवर्सिंग। एक तो हो रहा है आपका टाइम रिवर्सल और एक हो रहा है दूसरा टाइम स्केलिंग। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट क्या आना चाहिए? देखिए, अगर इस 2 को मैं -1, तो पहला ऑपरेशन करता हूँ, पहला ऑपरेशन क्या करता हूँ, इसकी मैं स्केलिंग कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो t के बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो उसकी क्या की मैंने स्केलिंग कर दी पहले। तो इसको अगर मैं स्केल किया ना, उसको स्केलिंग का क्या मतलब हो, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 को 4 से किया, उसको किया डिवाइड कर दूं। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मेरे पास में ऑपरेशन क्या आया, बताता हूँ, देखो पहला तो ये आ गया मेरा 1 और इज इट गोइंग टू बी 1 and 2, 1 और 2। ओके, अब ये तो मेरा बन गया सिग्नल क्या, x ऑफ 2t। यहाँ तक ओके, सिग्नल कंप्रेस हो गया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है। अब x ऑफ 2t बन गया। अब मेरे को x ऑफ -2t बनाना है, -2t बनाना है, तो क्या करूँ, इनके जो एक्सिस है इनको फोल्ड कर दूं। फोल्ड करने से क्या होगा, ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, -1 से होगा, और ये -2 और ये -1। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसमें कोई दिक्कत आपको? x ऑफ -2t कर दिया, दैट मींस 2 ऑपरेशन कर दिया इसके अंदर। पहला ऑपरेशन क्या किया, पहला किया स्केलिंग, फर्स्ट ऑपरेशन किया हमने स्केलिंग, दूसरा ऑपरेशन किया क्या किया, फोल्डिंग। दूसरा ऑपरेशन क्या किया, वो किया हमने फोल्डिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई सिग्नल है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे कि एक सिग्नल है मेरा, सिग्नल की जो सिग्नल क्या है मेरा, सिग्नल मेरा है, एक्स एक्सिस को बढ़िया बनाते हैं। सिग्नल क्या है मेरा, मेरा है, इसकी एक्सपेंशन है -4 से लेके, ये मैंने बनाया 8, ये बनाया मैंने -4। ये मेरा सिग्नल xt है, दिस इज माय xt। नाउ आई वांट x ऑफ 2t प्लस 4। नाउ कौन से 2 ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर, कौन से 2 ऑपरेशन हो रहे हैं?
first and third. थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। देखिए राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहला ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? पहला हो रहा है यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग। सेकंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे क्या? टाइम स्केलिंग। तो पहले हम करते हैं टाइम शिफ्टिंग। इसको टाइम शिफ्ट किया +4 से, इसको टाइम शिफ्ट किया मैंने +4 से, तो कितना आ जाएगा ये? सर पहले तो स्केलिंग करेंगे ना सर, क्या? पहले स्केलिंग होगी ना सर। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये 0 to 12 बन जाएगा सिग्नल वाला। ये आ गया 12, ये हो गया 0। इसकी स्केलिंग कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 0 to 6, 0 to 6 बन जाएगा ये आपका। सॉरी -4 है ना, सॉरी -4 है। तो -4 ये तो हो गया -8, माइनस आएगा ना, -4 आएगा ना अभी, तो माइनस ये तो हो गया -8, तो इट इज गोइंग टू बी -8। और ये हो गया 4 के ऊपर, -8 में -4 किए तो यहाँ पे कितना जाएगा? ये हो गया 4, -8 और 4। अब इसकी क्या करो आप, इसमें कर दो स्केलिंग ला दो। स्केलिंग लाओगे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करते 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? इट इज गोइंग टू बी 2 एंड दिस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? -4। तो हमारा जो बनेगा सिग्नल वो क्या बनेगा? -4 से लेके -2 था, -4 आधा कर लेते हैं, -4 से लेके और -4 से लेके 2 तक हमारा ये बन जाएगा x ऑफ, क्या बन जाएगा? x ऑफ 2t + 4। अगर मैं आपसे बोलूं x ऑफ -2t + 4 बनाना है, क्या करोगे आप? व्हाट यू विल डू? x ऑफ -2t + 4, व्हाट यू विल डू? तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले को। ये जो आया ना सिग्नल x ऑफ 2t + 4, ये जो आया, ये सिग्नल जो आया x ऑफ 2t + 4, ये जो आया, इसको आप क्या करो? फोल्ड कर दो बस इसके अक्रॉस, किसके? वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस। तो उसको मैंने फोल्ड किया ना, टाइम रिवर्सल लगाया इसके ऊपर, तो ये हो गया -2 से लेके -4, -2 से लेके -4। ओके, व्हाट इट -2 से लेके +4 है। ओके, एंड note it down that there is no change in the amplitude, okay. सिग्नल है यहाँ पे, आप लोग करके आना नेक्स्ट टाइम सर कि ये मैंने इसकी पेरी दे दी है यहाँ पे। -2 से लेके ये 6 सॉरी -2 से लेके ये चल रहा है 8 तक चल रहा है सिग्नल। आपको क्या करना है? पहला इसमें निकालना है x ऑफ -t + 4। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन समझाया था x 2t + 4, सर आपने उसमें पहले बोला था कि टाइम शिफ्टिंग करेंगे फिर टाइम स्केलिंग करेंगे। नहीं, हमें राइट टू लेफ्ट चलना है सर ये वाला ना, ये वाला। हाँ हाँ सर, तो x 2t + 4। तो 2 किया पहले, तो हमने क्या कर दिया? इसकी स्केलिंग कर दी। सर इसके आगे वाला क्या ये वाला है? हाँ सर ये वाला। +4 ना, +4 किया ना। लेकिन सर जैसे अगर अपन इस इक्वेशन को 2t
+4 को इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो सर t तो -2 आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि अगर इसके ऊपर 0 रखेंगे, ये बोल रहे हो -2t+4 को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू तो -2 आ रही है, यस सर। या तो ये फिर बोल रहे हो आप, ना? हाँ सर मैं यही कह रहा हूँ। तो सर फिर हमें उस अपना तरीके से नहीं देखना है actually। हमें उस तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 आ रही है, तो -2 आ रही है इसकी x की वैल्यू, यस सर। तो ये -4 कितना हो गया? -6 -4 हो को जाएगा। स्केल किया, -4 को स्केल किया कितना हो गया? +2। -4 को अगर डिवाइड कर दूं, स्केलिंग की बात कर रहे हैं ना अपन, x की वैल्यू -2 आ रही है, यस तो अगर सर। x की वैल्यू को डिवाइड कर दूं -4 से कितना आ रही है? +2, तो +2 इज दिस। यस साथ सर। में फोल्डिंग भी हो रही है, तो वो रिवर्स हो गया। और अगर मैं इस 8 में डिवाइड करूं -2 तो कितना आएगा? -4, और ये आ गया आपको। तो आप ऐसे चलोगे ना एक्चुअली में, इसको 0 करोगे तो आप 0 से केस में करो जो यहाँ पे स्केलिंग नहीं दे रखी है, ठीक है ना? स्केलिंग जब उसके अंदर सिंगल बेसिक ऑपरेशन है, ओके सर। इसके रूप में ओके। एक्शन